Hello, let's read the question first. The question says that figure shows a wedge of mass 2 kg resting on frictionless floor. A block of mass 1 kg is kept on wedge and wedge is given an acceleration of 5 meter per second square towards right. Then block will remain stationary with respect to wedge. Second, block will have acceleration 1 meter per second square with respect to wedge. Normal reaction on the block is 11 Newton. Net force acting on wedge is 2 Newton. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is Newton's laws of motion. Key concept क्या है आपका? Newton's laws of motion. और यहाँ पर देखो आपको हर एक पार्ट का आंसर पता करना होगा, तब जाकर आप पता कर पाओगे कौन सही कौन गलत है. अब यहाँ पर न्यूटन्स कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? एफ नेट इक्वल टू एम ए यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मास कांस्टेंट है तो सेकेंड लॉ क्या बनता है? एफ नेट इक्वल टू एम ए. ये न्यूटन सेकेंड लॉ बन जाता है. अब यहाँ पर देखो, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें, मैं अगर मान लो यहाँ पर बैठ जाऊँ, ये जो मूव कर रहा है ब्लॉक, इस पर आपका वेज जो है आपका राइट जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. मैं वेज पर बैठा हूँ तो मैं वेज के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ एफ बी डी. तो अभी आपको सूडो फोर्स लगाना होगा. सूडो फोर्स क्या होता है आपका? जो होता है मास की जस्ट अपोजिट लगता है. जो आपका बॉडी का जो मूवमेंट है, मतलब एक्सलेशन की जस्ट अपोजिट लगता है. जो बॉडी का मूवमेंट है उसकी जस्ट अपोजिट लगता है. यहाँ पर जो 2 kg का मास है उसकी मूवमेंट की अपोजिट लगेगा. यहाँ पर देखो तो ये आपका 2 kg का बॉडी है और यहाँ पर आपका 1 kg का बॉडी है. तो 5 मीटर पर सेकेंड इधर लग रहा है, तो एम ए जो है सूडो फोर्स आपका 5 इंटू 1 इधर लगेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड. अब देखो ये एंगल क्या है आपका? 37 डिग्री. तो ये भी कितना हुआ? 37 डिग्री. तो जो कंपोनेंट आएगा इसका अपवर्ड वो कितना आएगा आपका? 5 cos 37. अपवर्ड कंपोनेंट ये आ गया. cos 37 आपका 4/5 होता है तो 4 आ गया. और इधर कंपोनेंट क्या आएगा आपका? देखो एम जी साइन 37 ये आता है. 1 इंटू जी कितना? 10 इंटू साइन 37 ये आएगा. तो साइन 37 कितना होता है आपका? ये होता है आपका 3/5. तो कितना आएगा? ये 6 आ जाएगा. तो देखो ऊपर फोर्स कितना आया है? जो आपका अपवर्ड फोर्स आया 5 cos 37, इस पर यहाँ वाले पर जो फोर्स आया आपका वो कितना है आपका? ऊपर फोर्स आपका 4 आया और नीचे फोर्स आपका 6 है. जाहिर सी बात है आपका स्टेशनरी तो रहेगा नहीं. तो ये आपका मूव कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. ये 6 है, मान लो ये ए है. तो एफ नेट क्या होगा आपका? एम ए. एफ नेट क्या है? 6 - 4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? 1 इंटू ए. ए कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है. और कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक ओके कितना है. और ये भी पूछ रहा है कि आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वेज. देखो नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जो आपका डी ऑप्शन देखो, तो मतलब आपका ए जो है आपका और बी दोनों गलत हो गया. ठीक है, ए कह रहा है देखो आपका कि स्टेशनरी रहेगा, नहीं स्टेशनरी रहेगा. दूसरा कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू वेज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहेगा, नहीं ये भी नहीं सही है. तो देखो और कौन सा आपका डी हुई. देखो डी भी आप आराम से निकाल सकते हो. देखो एफ नेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. अब 2 के वेज पर पूछ रहा है, वेज का मास क्या है? 2. एक्सेलरेशन कितना है इसका? 5. तो इस पर एफ नेट आपका 10 न्यूटन लग रहा है. ये तो गलत ही है, मतलब डी भी गलत है. जाहिर सी बात है सी ही सही हो सकता है. अब सी को निकाल लेते हैं. अब कैसे निकालोगे? देखो विच के रिस्पेक्ट में तो ये आपका परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो रही. तो यहाँ पर देखो ये आपका अगर 5 इधर लग रहा है ना, इधर 5 इधर लग रहा है, तो इधर तो 5 cos 37 आया था. इधर जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर ये क्या आएगा आपका? 5 sin 37. और इधर क्या आ गया आपका? नॉर्मल आ गया. और इधर क्या आता है आपका? एम जी कॉस 37 ही आता है. मतलब एम जी मतलब 1g 10 साइन, सॉरी साइन की जगह क्या आएगा? कॉस 37 आएगा. 10 cos 37 ये आएगा. साइन 37 कितना होता है आपका? 3/5. तो ये 3 आ गया. cos 37 कितना होता है आपका? 4/5. तो कितना आ गया? ये 8 आ गया. तो n देखो कितना आ गया आपका? देखो यहाँ पर आपका n जो है 3 + 8 आ गया. तो कितना आ गया? 11 न्यूटन आ गया. क्योंकि देखो आपका 5 sin 37 भी नीचे है और 10 cos 37 भी क्या है? नीचे है. दोनों ऐड होकर क्या बना लेंगे? 11 न्यूटन. देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है. तो फाइनल आंसर भी ऑप्शन नंबर सी.
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.